ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पाप पुण्य पर साकार बाप दादा के रिवाइज्ड महावाक्य 21 अक्टूबर 2011 के है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते हो तब तक बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है, जिनकी आत्मा पर कट चढ़ी हुई है, वह निकल जाएगी और तुम आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असल में सतो प्रधान थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। तो 14 सितंबर 2010 के रिवाइज्ड महावाक्य है। ड्रामानुसार तुम कहाँ से गिरे हो? एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। हर एक मनुष्य एक दूसरे जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता है कि पास जन्म में हमने क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। वास्तव में इस दुनिया में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। भले कोई हॉस्पिटल आदि बनवाते हैं, सो क्या हुआ? उससे सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएंगे। चढ़ती कला तो किसी को भी चढ़ती कला तो किसी की भी हो न सके। अभी तो बाबा आए तभी हम हो पा रहे। चढ़ती कला में नहीं तो कैसे होते। 6 सितंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। अभी बाप की याद से तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद नहीं करते हैं उनकी कट भी नहीं उतरती है। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी इसमें फेल हो पड़ते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। 10 अप्रैल 2010 की साकार रिवाइज्ड महावाक्य। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमोप्रधान बने हो, सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब ये समझ की बात है। कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। प्रश्न है, हमारा पाप का खाता खत्म हो गया है या हो रहा है और पुण्य का खाता जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? तो उत्तर है, जब आत्मा का पाप का खाता खत्म हो जाता है, तब आत्मा अपने को हल्का अनुभव करती है, जिससे उसको अपने मूल स्वरूप की आकर्षण होती है। अर्थात सहज ही अपने मूल स्वरूप में स्थित हो परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति करती है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, जो संगम युग की विशेष प्राप्ति है और आत्माओं को परमात्मा का परम वरदान है। आत्मा की एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है, जिससे उसकी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कृत्य अकृत्य के विषय में निर्णय करने में उसको देर नहीं लगती है, कोई उलझन नहीं होती है। उसकी कृत्य में अभिरुचि और अकृत्य में अरुचि स्वतः होती है। व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं, क्योंकि उसको अपने भविष्य के विषय में कोई चिंता नहीं रहती है। उसकी इच्छाएं आशाएं नहीं रहती है, क्योंकि उसके आवश्यकता अनुसार और समय पर सब कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं। उसको राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, हीनता आदि के
वशीभूत कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है। उसकी मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, प्राप्ति अप्राप्ति, यश अपयश में समान स्थिति रहती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में विश्व नाटक का ज्ञान जागृत रहता है। उसकी दृष्टि में अपने पराये, शत्रु मित्र का भेद नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए सब अपने होते हो जाते हैं। उसकी सहज आत्मिक स्थिति रहती है और सब के प्रति आत्मिक दृष्टि रहती है, जिससे आत्माओं का उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। उसकी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। वह अपने आत्मिक स्वरूप में संकल्प करते ही सहज स्थित हो जाता है और जब चाहे, जहाँ चाहे अपनी मन बुद्धि को सहज एकाग्र कर सकता है। 12 अगस्त 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, तुमको हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्रों को देना है। पापात्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वे भी पापात्मा बन जाते हैं। हिसाब किताब बन जाता है ना, कोई चीज उनको दी तो। इसलिए कब ऐसों को दान नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से फिर कोई पाप कर्म करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको ऐसा नहीं करना है। फिर 16 अगस्त 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य करना। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, परंतु उससे सर्व मनोकामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तुम पावन बनते हो तो अपने सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।